और अब रुक करेंगे हम चंडीगढ़ का। ताज होटल चंडीगढ़ में एसवाइएल को लेकर अहम बैठक हो रही है और बैठक के लिए पहुंच गए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत मान होटल ताज पहुंच चुके हैं। हरियाणा और पंजाब के अधिकारी भी होटल पहुंच गए। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी होटल ताज पहुंची हैं। तो एसवाइएल को लेकर साल 2026 की ये पहली बैठक है जो होटल ताज में होने जा रही है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ इस खबर पर एक बार फिर जुड़ चुके हैं और उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। जितेंद्र, हमने आपसे पहले भी चर्चा की और हम अक्सर इस मुद्दे पर चर्चा के जरिए अपने दर्शकों तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते हैं। होटल ताज में हो रही है बैठक, सभी पहुंच चुके हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी, हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी। बैठक क्या शुरू हो गई है जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर पहले जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त था। उसके कुछ ही देर बाद जो है दोनों ही सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी चंडीगढ़ के अंदर ये बैठक हो रही है। आपने ठीक कहा कि साल 2026 की ये पहली बैठक है जो एसवाईएल को लेकर के हो रही है और अभी तक साल 2020 से लेकर के मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री पंजाब के बीच दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 बैठकें इस प्रकार की हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार भी ये बैठकें होती नजर आती है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के ताज होटल के बाहर ही मौजूद है जहां पर यह बैठक चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के अंदर आखिर आज क्या कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है सियासी मुद्दा जो है वो अधिक बना हुआ है। जो पानी की जरूरत को अगर हम देखें तो उसे दरकिनार करके, क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार जो सियासत है वो होते हुए नजर आती है और उसी को लेकर के इस मुद्दे का हल जो है वो लंबे समय से नहीं हो पाया है। भले ही इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बात हो, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात हो, वो तमाम चीजें हमने देखी जो हरियाणा के हक में थी। और ना सिर्फ हरियाणा को इससे पानी मिलेगा बल्कि हरियाणा को अगर पानी मिलता है तो आगे दिल्ली और राजस्थान को भी जो पानी है उसकी जरूरत जो है पूरे होते हुए नजर आएगी। हमने देखा था कि 17 नवंबर को जब नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर भी इसी प्रकार का मुद्दा जो है उठते हुए नजर आया था और पानी की जरूरत राजस्थान की तरफ से भी जो केंद्र के समक्ष है वो रखी गई है और हरियाणा से ही उसका रास्ता जो है वो निकलते हुए नजर आता है। लेकिन जो जरूरत है वो तभी पूरा हो सकेगी जब एसवाईएल का निर्माण होगा। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार पंजाब का स्टैंड यही बना हुआ है कि जो पंजाब के पास पानी जो है पर्याप्त नहीं है। हमने देखा कि पानी के मुद्दे पर लगातार जो बयानबाजी है वो जारी रही है। आज ये देखना है कि जो दोनों ही राज्यों के जो सिंचाई मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन इस हाई लेवल बैठक के बावजूद भी क्या कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद बेहद कम लगाई जाती है। इसका कारण यह भी है कि पंजाब के अंदर चुनावी वर्ष जो है वो चल रहा है। साल 2027 की शुरुआत में ही पंजाब का जो चुनाव है वो लंबित है और ऐसी स्थिति में अगर कोई भी स्टेप पंजाब की तरफ से उठाया जाता है तो सियासी तौर पर जो है वो विरोधियों के निशाने पर होगी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता भी पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जो है उन्हें कार्यक्रम के लिए इन्वाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सियासी तौर पर बीजेपी भी कोई क्या रिस्क लेना चाहती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास केवल कागजों में दर्ज कराने को लेकर के ये बैठक हो रही है। ऐसे बहुत से सवाल है जो इस बैठक का जब बाहर मसौदा सामने निकल करके आएगा उनका जवाब मिलता हुआ नजर आने वाला है। और आज की इस बैठक में यह भी देखना होगा कि क्या वाकई कोई हल इस बैठक का निकलता है या फिर इस बैठक को महज कुछ खाना पूर्ति के तौर पर ही किया जा रहा है और उसमें सियासत को दोनों ही सूबों की जो सरकार है, दोनों ही सूबों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस बात को ध्यान में रखेंगी या नहीं रखेंगी। जी जितेंद्र, आपने इस मसले पर लगातार अपडेट्स पहुंचाए हमारे दर्शकों तक आपके जरिए। दरअसल आसान जुबान में हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं जितेंद्र, क्या वाकई इतना मुश्किल है एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच के इस विवाद को सुलझाना, या फिर सारा मसला सिर्फ इच्छा शक्ति का है? राजनीतिक तौर पर सामने आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते हुकूमतें या फिर पंजाब में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो पहले भी और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या राजनीतिक चुनौतियां इस मसले का हल निकालने में इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं होने दे रही हैं या फिर तकनीकी तौर पर वाकई मुश्किल है, जटिल है ये मामला? जितेंद्र,
देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा आपने मुमताज कि राजनीतिक तौर पर कोई भी पार्टी इस प्रकार का रिस्क इसलिए नहीं लेगी क्योंकि सीधे तौर पर इसे पंजाब के आम आदमी जो है पंजाब के उनके सेंटीमेंट से जो है जोड़ दिया जाता है सियासत की तरफ से। और इसी को लेकर के हरियाणा पंजाब में जो सियासत है वो देखने के लिए मिलती है, हरियाणा में पानी मांगने के लिए और पंजाब में पानी ना देने के लिए सियासत देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस पूरे मसले का आपने ठीक कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक पूरा जो रिस्क है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एक राज्य का मसला नहीं है, इसमें केंद्र से लेकर के दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं वो शामिल है। और ऐसी स्थिति में राजनीतिक जो उद्देश्य है उससे अलग हट करके बुनियादी तौर पर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान के लोगों की भी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इस मुद्दे का जो हल है वो जो है होने की उम्मीद यहाँ की जो आवाम है वो लगाते हुए नजर आती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर क्योंकि ये मुद्दा लगातार उठते हुए नजर आता है, SYL को लेकर के हमने देखा कि पंजाब के CM की तरफ से कहा कि इसको YSL कर लीजिए, जो है जो इसका नाम बदल करके और इसका एक दूसरा जो चैनल है वो तैयार कर लीजिए। लेकिन पंजाब के पास जो फिलहाल जो दरिया है उनके अंदर पानी नहीं है। करीब 122 किलोमीटर का स्ट्रेच है पंजाब के अंदर जिसके अंदर जो है इस नहर का निर्माण होना है। हरियाणा के अंदर ये नहर जो है वो बन चुकी है, कुल 214 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है हरियाणा के अंदर निर्माण पूरा है। लेकिन पंजाब के अंदर हमने देखा कि नहर को कई ऐसे फैसले जब पंजाब सरकार की तरफ से किए गए तो उस नहर को खुदी हुई जो नहर थी उसको बंद करने का काम भी किया गया था। केंद्र सरकार से भी कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा चुका है कि केंद्र सरकार अपनी अगुवाई में देखे। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की कंप्लायंस को लेकर के भी सख्ती दर्शा चुका है कि अगर आपने इस मसले का हल नहीं किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर के कड़े आदेश देने होंगे। इस तरीके का रुख भी देखने के लिए मिला। लेकिन अभी तक जो बैठक है उनमें केवल सकारात्मक रुख की बात कही गई, लेकिन कोई हल निकलते हुए या फिर उसका ये कह सकते हैं कि पूरे तौर पर कोई जो धरातल पर कोई काम देखने के लिए मिले वो तमाम चीजें अभी तक देखने के लिए इस प्रकार की बैठकों के बाद नहीं मिली हैं। जी जितेंद्र, फिर भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोनों राज्यों के हवाले से। आप मुस्तैदी से वहां बने हुए हैं, आपकी तरफ से अपडेट का इंतजार रहेगा जितेंद्र हमें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।